हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर पढ़े थे। फर्स्ट में जो है कि हम पढ़े थे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ हम उसी का डिस्कस कर रहे हैं, बताएंगे अभी हम। फर्स्ट में पढ़े थे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है कि आप लोग हम बताए थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसका जो है कि चार्जेज, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास, ये सब को अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसे पूछता है। एंड कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कल पढ़ाए थे। इसके बाद जो है कि कल भी पढ़ाए थे इसमें आइसोटॉम्स, जैसे कि आइसोटॉप्स, आइसोटॉप को किसका आइसोटॉप कितना है उसे बताए थे। आइसोबार्स बताए थे। एवरेज एटॉमिक नंबर बताए थे, नहीं सॉरी, एवरेज एटॉमिक मास बताए थे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। आगे हम चलते हैं। आज का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस पे जाने से पहले आप लोग को हम बता दें कि अगर जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, तो इस वीडियो को आप लोग जो है कि इस चैनल को जो है कि फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड जो है कि शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और जो है कि बेल आइकन जो है कि जरूर दबा लीजिएगा, क्या है कि आगे नोटिफिकेशन जो है कि आप लोग को मिलता रहे, है कि इसी चैनल पर जो है कि आप लोग को हमेशा जो है कि फॉर्म कब आएगा किसके, इसका अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर का हो गया, बीएस नर्सिंग का हो गया, या फिर एडमिशन का प्रोसेस जो भी होता है उसके बारे में हम लोग इसमें गाइडेंस देते रहते हैं। तो इसमें जो है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड जो है कि शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं हम देर ना करते हुए अपना जो है कि टॉपिक की ओर, जैसे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो है कि क्या बोलता है कि इसमें जो है कि मेनली इसमें बताया गया है कि एलिमेंट्स, इसमें मेनली बोला कि एलिमेंट्स जो है ये क्या होता है कि सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। सेम टाइप्स ऑफ एटम मतलब बोल रहा है कि अगर एक एलिमेंट्स है तो उसमें जो है कि जितना भी एटम होगा एक ही प्रकार का उसमें एटम होगा। जैसे मेनली जो है कि एनसीईआरटी में लिखा गया है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ द वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सबसे पहला लाइन में बोला गया है कि एटम किसको बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि मैटर्स का जो है कि सबसे छोटा पार्टिकल्स जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट, जो क्या बोलते हैं हम एटम बोलते हैं। इसे इसके बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी जो है कि सेकेंड लाइन बोलता है कि ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग साइज, मास एंड शेप। क्या बोल रहा है कि ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब कि एक एलिमेंट का जितना भी एटम है, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन का हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं H2। ये क्या है, हाइड्रोजन ये क्या है, एक एलिमेंट हुआ। इसमें जितना भी एटम हो, इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, सभी क्या होगा, मास, हाइड्रोजन का दोनों एटम का जो है कि मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, इसका सब चीज़ क्या होगा, सेम रहेगा। जितना भी इसमें एटम जो है कि एलिमेंट से मिलकर बनता है, सभी एटम का होगा, सब सेम रहेगा। मेनली ये बताना चाह रहा है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, है कि नेक्स्ट आगे एनसीईआरटी के थर्ड लाइन बात करते हैं। बोल रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए क्या बोल रहा है कि जो है कि डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम होगा, इसका एटम होगा, उसमें क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, सॉरी डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, मास भी डिफरेंट होगा, सब चीज डिफरेंट होगा। जैसे कि हम बात करते हैं CO2, क्या बात करते हैं हम, CO2। इसमें क्या है, मेरे पास दो एलिमेंट है, जैसे एक कार्बन हुआ एक ऑक्सीजन हुआ। तो क्या बोला, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट जो है उसका एटम जो होगा उसका क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रॉपर्टीज सब का होगा उसका डिफरेंट होगा। जैसे कि हम बात करें एक कार्बन है तो कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 18। सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग है। कार्बन जो है क्या है, इस पर कितना होता है 4 नेगेटिव, इसमें क्या होता है 2 नेगेटिव। और भी बोले इसका अलग अलग प्रॉपर्टी जो है, साइज के बारे में, साइज कार्बन का बड़ा होता है ऑक्सीजन से, ऐसा कुछ है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। ये सब क्या है, सभी जो है कि प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। डिफरेंट जो है कि डिफरेंट एलिमेंट का एटम का क्या होगा, डिफरेंट सब प्रॉपर्टीज होगा, और सेम एटम का एलिमेंट से क्या होगा, सेम जो है कि प्रॉपर्टीज होगा। ये बताना चाह रहा है। देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि 4 लाइन एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, व्हेन एटम ऑफ द सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। देखिए क्या हो रहा है कि व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, क्या बोला, सेम एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स
कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं CO2, इसमें क्या हो रहा है, CO2 में क्या हो रहा है कि एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन जो है क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ, एक हुआ एक क्या हुआ, एक डिफरेंट एलिमेंट्स हुआ, एक क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट्स हुआ। दोनों का जो कंबाइन हुआ एक फिक्स रेशियो में। यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो एलवेज जो है कि जहाँ पर भी जो है कि CO2 होगा उसमें क्या होगा, CNO दोनों जो है कि अलग अलग, मतलब कि कार्बन 1 होगा, ऑक्सीजन 2 ही होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि फिक्स रेशियो में क्या होता है, कंबाइन होता है दोनों, उसको क्या बोलते हैं हम। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर की बात कर रहे हैं हम, ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। जैसे कि हम वाटर की बात करें, यहाँ पे क्या इसका होगा, इसका जो है कि 2 एंड इसका होगा 16। देखिए इसका हम जो है कि मास नंबर कितना 2 हुआ, इसका मास कितना हुआ 16 हुआ। तो 1:8 के रेशियो में जो है कि कंबाइन हुआ है, या फिर 2:16 के रेशियो में कंबाइन हुआ है। तो एलवेज जो है कि कहाँ जहाँ कभी आप पानी लाएँ, या फिर आप किसी भी जगह के पानी लाएँ, या फिर RO का पानी लाएँ, या फिर पानी जो है कि रेन वाटर लाएँ, या फिर वेल का पानी लाएँ, कहीं के भी आप वाटर लाएँ, वहाँ के सभी में क्या होगा, वाटर जो है कि क्या होगा 1:8 या फिर 2:16 के फॉर्म में ही मिलेगा। उसे क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड्स। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स। देखिए क्या बोल रहा है कि एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। अगर ये 2 एटम जो है कि उसका अलग अलग रेशियो में कंबाइन होगा तो क्या होगा, वो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा। जैसे आप लोग हम बता रहे हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे CO2 है, CO2 देखिए क्या है, एक C एक O है, कंबाइन हुआ है तो क्या बना है, CO2 बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यही यहाँ बन गया CO तो दोनों अलग अलग हो गए, जैसे कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों में है कि अलग अलग कंपाउंड बन गया। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए NO2 बात करते हैं, NO2 अलग कंपाउंड है और N2O ये अलग कंपाउंड है। देखिए NO2 अलग है, N2O अलग, दोनों का अलग अलग रेशियो में कंबाइन हो रहा है, कहा दोनों अलग अलग कंपाउंड बना रहा है। ठीक, मेनली जो है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको अच्छा से पढ़िएगा। 1808 में जो है कि दिया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। इसमें कुछ कमियां भी था, आगे बताएंगे हम। देखिए नेक्स्ट लाइन बोलता है कि एटम इन अ केमिकल रिएक्शन आर नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे गेट ऑर्गेनाइज्ड। देखिए हम एटम की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या बात करें, जैसे कि एक हम बात करते हैं कार्बन है प्लस ऑक्सीजन। देखिए ये जो दोनों कंबाइन हुए क्या बनता है, CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है कंबाइन हुए क्या बन गया, CO2। तो कार्बन जो है कि एक अलग एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन जो है कि एक अलग एलिमेंट्स है। दोनों कंबाइन होने के बाद क्या हो रहा है कि एक अपना CO2 बना रहा है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन जो है कि अपना जो है आइडेंटिटी नहीं लूज करता है। यहाँ पे कार्बन जो है कि अपना ही कार्बन इसमें शो हो रहा है कि मेरा कार्बन यहाँ पे है, ऑक्सीजन जो है इसका अपना ही शो हो रहा है कि अपना ऑक्सीजन है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि कार्बन को हम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, या फिर कार्बन को बना दे रहे हैं, या फिर हम कार्बन को डिस्ट्रॉय करके हम CO2 को बना दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। कार्बन जो है कि मेरा जो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों रिएक्ट करके जो क्या बना रहा है, CO2 बन रहा है। जैसे कि हम नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, एक और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो है कि अगर ये 9-10 में पढ़े होंगे अच्छा से, तो आप लोग के एग्जाम में एक आता है कि हम लोग जो है कि सोडियम को जो है कि हम लोग खुला में क्यों नहीं रखते हैं, उसमें हम एयर क्यों नहीं रख देते हैं, उसको सोडियम के एलिमेंट हम लोग पैक ही क्यों रखते हैं, रीजन क्या होता है। या फिर हम लोग बोलते हैं कि अगर जो सोडियम को हम लोग जो है कि बाहर रखते हैं इन्वायरमेंट में, तो सोडियम में आग पकड़ लेता है। रीजन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। इसलिए सोडियम में जो है कि अगर सोडियम को गलती से हम पानी में डाल दें तो पानी में भी आग पकड़ लेगा। यही जो है कि हम लोग जो करते हैं जो है कि जादू दिखाते हैं, बोलते हैं कि हम जादू दिखा रहे हैं, पानी में आग लगा रहे हैं, यही होता है सोडियम। तो सोडियम जो है कि हम अलग से देखिए, सोडियम को अलग हम रखें, इसको इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, आग पकड़ ले रहा है, हाईली विस्फोटक है। आगे हम बात करते हैं Cl2, क्लोरीन। Cl2 की बात करें, क्लोरीन जो है कि एक ऐसा गैस है जो है इसको अगर हम लोग रिलीज करते हैं कहीं भी, तो मेनली क्या होता है कि आँख से आंसू अगर आने लगता है, मेनली हम लोग को अफेक्ट करता है। हम लोग इससे जो है कि आगे कुछ वीकनेस होने लगता है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो इसको जो है कि दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, सोडियम एंड क्लोरीन को दोनों को अगर हम यहाँ मिक्स कर दें तो क्या बनता है, NaCl। देखिए NaCl साल्ट, ये क्या हो रहा है, इसका प्रॉपर्टी ही अलग हो गया, चेंज हो गया। देखिए दोनों का हम क्या करें, एटम का डिस्ट्रॉय नहीं किए, एटम जो है कि सेम रहा, देखिए इस क्लोरीन डिस्ट्रॉय नहीं किए, लेकिन क्या अलग हम उसको बना दिए, उसमें अलग उसका प्रॉपर्टी जाएगा। देखिए यही बोल रहा है कि एटम को हम ना ही केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है कि एटम को अलग ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसका हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखिए सोडियम और क्लोरीन को जो क्या किया, रीऑर्गेनाइज करके क्या बना दिया, हम NaCl बना दिए। मेनली यही बोला गया था। और इनका जो है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में देखिए इसमें कमियाँ क्या था, मेनली इसमें हम कमी की हम बात करें तो कमी जो है कि उतना अच्छा से मतलब कि NCERT में नहीं बताया गया, लेकिन हम बता रहे हैं हम लोग हम कमी क्या इसका रीजन था।
काम भी इसका यही था। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखे ना हाइड्रोजन, यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात किए तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ लिखे हम H2 के फॉर्म में लिखे हैं, हाइड्रोजन जो है क्या लिखे हम H2 के फॉर्म में। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जो है कि हाइड्रोजन क्या था, इसमें बोलते थे कि 2H, ये क्या है 2H है, ये H2 नहीं है, ये मोलिकुल्स नहीं है। उनके बारे में मोलिकुल्स के बारे में भी नहीं बता पाए थे कि मोलिकुल्स है। और जो है कि गैसेस जो है कंबाइन होता है, जैसे कि हम बोलें कि C+O2 CO2 बन गया, ये किस आधार पर कैसे कंबाइन हुआ इसके बारे में भी नहीं बता पाए थे। इसका दो था, इसका जो है कमियाँ था। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ लिए, अब आगे हम पढ़ेंगे मेरा टॉपिक है मास ऑफ एन एटम एंड मोलिकुल्स। एटम्स और मोलिकुल्स का जो है कि हम मास पढ़ेंगे, मास कितना होता है, कैसे निकालना होता है, इसके बारे में हम मेनली आगे हम बात करते हैं। देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप लोग पढ़िएगा अच्छा से, क्या है कि मे बी NCERT के लाइन टू लाइन है, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन में आ सकता है, ये इसको अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, NCERT में दिया गया है, आप लोग खोलिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसा भी है कि NCERT में बहुत सारा टॉपिक है जो कि इसमें नहीं कवर किया हुआ, इसमें सोचिएगा इसमें कवर नहीं होगा, तो कवर करेंगे लास्ट में एक जगह कहीं पर भी जो भी बचा हुआ है। जैसे कि इसमें है क्या बोलते हैं ईयर टाइप से है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, हम आगे हम बात करेंगे उस क्वेश्चन को जो भी है, या फिर इसका SI यूनिट वगैरह है, जैसे कैसे कैसे निकालना है SI यूनिट जो है कि लेंथ से कैसे कन्वर्ट करना है, सब आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है कि मास ऑफ एन एटम या मोलिकुल, मास ऑफ एटम और मोलिकुल्स। देखिए मास ऑफ एटम एंड या फिर मोलिकुल, मोलिकुल्स। देखिए मास ऑफ एटम और मोलिकुल्स, जैसे कि हम बात करते हैं मास ऑफ एटम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए जैसे कि कोई भी एलिमेंट X है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर कितना है A है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो है कि इसमें कितना होता है, प्रोटॉन जो है कि Z के बराबर होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन जो है कि A - Z होता है, इसके बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर न्यूट्रल एटम है न्यूट्रल, तो क्या होता है P, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। अब अगर ये नहीं है न्यूट्रल, तो चार्ज के अनुसार से आप लोग कल बताए थे कैसे हम निकालेंगे हम। देखिए तो मेनली एटम का मास कहाँ से आता है, एटम का मास कहाँ से होगा, एटम में क्या क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि एटम है तो उसमें क्या क्या है, एक एटम है इसमें क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए इसमें क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मेरा सेंटर बैठा रहता है। और जो है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करते रहता है। देखिए ऐसा मतलब एक एटम जो है कि इसी प्रकार कुछ होता है, इसमें क्या होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कि होता है अंदर सेंटर में बैठा हुआ रहता है, न्यूक्लियस में, तो बोलते हैं न्यूक्लियस, बाकी इसका बोलते हैं ऑर्बिट में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन्स। तब मास जो है कि एटम का मास आता कहाँ से है, तो मेनली जो है कि एटम का मास कहाँ से आता है, एटम का मास जो है कि ए जो है कि कहाँ से आता है, मेनली जो है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। अभी लिखे हम मास नंबर ऑफ एटम, क्या लिखे हम मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। इसमें क्या होगा, मास ऑफ एटम की हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा, मास ऑफ एटम में क्या होगा, मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। देखिए मास क्या होगा, मास ड्यू टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। जो है कि मास किसके थ्रू, एटम का मास कहाँ से आता है, मास जो है कि प्रोटॉन के होता है, न्यूट्रॉन्स का होता है और इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो मेनली हम बात करें हम कि जैसे कि कोई भी एलिमेंट्स लिए उसमें उसका मास कितना उसका होगा, उसको हमें निकालना है, तो क्या हम करेंगे सबसे पहले। देखिए तब मास ऑफ जो है कि हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई उसका क्या होगा, उसका प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना लिखेंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्लस देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं प्लस मल्टीप्लाइड यहाँ होगा, मल्टीप्लाइड बाई, हम आगे बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऐसे को निकालेंगे हम। तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें हम तो कितना होता है, देखिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, या फिर ग्राम में लिखे तो 24 ग्राम। ठीक, देखिए आगे देखिए प्लस ग्राम में लिखते हैं हम -24 ग्राम, प्लस मल्टीप्लाइड बाई पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन मानते हैं कि एक जो है
एक मेरा क्या है, सोडियम एक एटम ले लिया हम एग्जाम्पल के तौर पर, क्या लिए, सोडियम एटम ले लिया। सोडियम क्या 11 एंड यहाँ पे क्या होता है 23। मेनली हमको यही सी को निकालना है। देखिए तो हम सोडियम कितना हो गया 11 एटॉमिक नंबर, तो यानी कि इसमें कितना प्रोटॉन की संख्या कितना होता है 11, न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन 23 माइनस 11 यानी कि 12, और 11 हो गया प्रोटॉन, इतना हो गया। इलेक्ट्रॉन की बात करें हम तो कितना होगा 11 होगा। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11 कर दिए। फिर देखिए प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, सेम होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू 12। न्यूट्रॉन 12 है, 12 हो गया। आगे हम बात करते हैं प्लस मास ऑफ जो है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कि हम लोग 0 मान लेते हैं, क्या कि हम बताए थे बहुत कम निगलिजिबल होता है इसलिए 0 मान लिए, और इलेक्ट्रॉन 11। तो मेनली मास जो है कि ड्यू टू क्या हुआ प्रोटॉन एंड, इसमें मेनली किसके लिए आया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मेनली मास किसके थ्रू आया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दो तो हो गया कैंसिल। तो इसको हम निकालेंगे, इसको जो है कि दोनों को हम करेंगे कैलकुलेट। तो मेरा जो है कि मेनली इसका जो है कि मेरा मास जो आएगा मेनली कितना आएगा, देखिए इसका मेनली मास जो है कि 23 आएगा। और 23 क्या आएगा यहाँ पे AMU आएगा, AMU। ये इसमें जो आपका ये आ रहा है जो है कि 1.67 इंटू माइनस 24, इसको हम लोग बोलते हैं AMU। तो इसको हम लोग दोनों को मेनली ऐड करेंगे हम। देखिए इसको क्या है 11 एंड इसको हम ऐड के 12 क्या है 23 आ गया। और इसको क्या बोलते हैं AMU। इसमें क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम को ही इसकी तो बोलते हैं 1 AMU। AMU ये ना आप लोग बताए थे पहले, हम उसको बोलते हैं 1 AMU। तो क्या होगा 23 AMU निकल गया मास। तो मास जो है कि मेनली किसके थ्रू आता है, मास जो है कि मेनली किसके थ्रू आएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के थ्रू। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है निगलिजिबल। तो हम लोग मेनली इस टाइप से जो है कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास नंबर। एटम और मोलिक्यूल के जो है दोनों का सेम होगा, उसमें कोई अलग डिफरेंट नहीं होता है, आप लोग सेम उसी कैलकुलेट करना है। बस मोलिक्यूल्स में क्या होगा कि अलग अलग एटम्स होगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ सोडियम, तो सोडियम को निकालें उस तरह से मान लीजिए कि एक और होगा, जैसे कि हम बात करें CO2, जैसे हम बात करें हम वाटर H2O। तो हाइड्रोजन का मास हम निकाल लेंगे, फिर ऑक्सीजन निकाल लेंगे, दोनों का हम ऐड कर देंगे, दोनों क्या होगा जो आएगा सेम होगा, मोलिक्यूल्स का हो गया। हम इतना ही करते हुए आगे चलते हैं। हम क्या है कि आपको कि इसमें इतना नहीं पूछता है इसलिए हम आगे चलते हैं। मेन जहाँ आएगा वहाँ हम बात करते हैं, ये सब नहीं बात करते हैं हम। देखिए तो हम अगर इसमें हम अगर निकालना चाहें इसका जो है कि मास कितना होगा, देखिए इसका मास कितना होता है उसके बारे में हम बात करते हैं हम ग्राम्स में। जैसे हम यहाँ लिखे ना 23 AMU, यहाँ पे क्या लिखे हम 23 AMU। इसको जब हम ग्राम्स में अगर जिसको हम करना चाहें कन्वर्ट, तो क्या करना होगा देखिए हम 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 AMU हो गया। तो हमको अगर ये 1 ग्राम लिखना होगा तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 AMU डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब केजी में है तो माइनस 27, बस मान लिया, कुछ नहीं करना है इसको। देखिए तो यहाँ पे जो है कि मेरा AMU में हो गया। अगर जब इसमें हम आपसे पूछते हैं कि मास ऑफ एटम जो है कि आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, जैसे कि हम क्वेश्चन आपसे दे दिए हैं कि मास ऑफ एलिमेंट जो है कि दिया हुआ है कुछ भी, जैसे कि हम मान लेते हैं कितना दिया हुआ है मास ऑफ एलिमेंट, हम बोले कि मास ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 3.1 इंटू 10 टू द पावर नहीं सॉरी 3 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। इतना जो है कि हम क्या किए, हम एलिमेंट का मास दे दिए। तो व्हाट विल बी द मास इन AMU, इसका मास पूछ रहा है कि AMU में इसका मास कितना होगा, हमको ये निकालना है। इतना ग्राम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम इतना ग्राम मेरा दिया हुआ है, हमको AMU में इसका मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे हम इसको हम बैठा देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ बैठा दें इसको हम 3.1 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 हो गया। देखिए इतना हो गया इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, देखिए इतना जो है ग्राम जो है कि मेरा इतना क्या है दिया हुआ है, मेरा इतना ग्राम इसमें क्या हुआ दिया हुआ है। तो हमको जो है कि AMU में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है कि डिवाइडेड बाई क्या कितना करेंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 यहाँ लिखा हुआ है।
तो यहाँ से यहाँ ही कट गया, तो कितना हो गया मेरा 3.1 AMU सीधा आ गया। बस ऐसे कहीं से पूछता नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, इसमें इतना मत टेंशन लीजिए आप लोग। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम बात करते हैं इसमें मोल कॉन्सेप्ट। मेरा यहाँ पे टॉपिक आता है, इसमें कहीं नहीं पूछता है, इसमें हम इतना नहीं बताना चाह रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट से पहले हम आप लोग एक और बता दें, हम कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास। ठीक, आगे जो भी आएगा हम समझ तो आएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे हम सीख लेते हैं। पहले हम कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास, क्या हम पढ़ेंगे आगे हम कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जो है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उस तरह से पढ़ेंगे हम। देखिए मोलिकुलर मास की हम बात करें, हम इसका हम बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो क्या होगा, जैसे कि हम बात करें वाटर H2O है, इसका हम मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। हम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू होता है फार्मूला समेशन ऑफ मास ऑफ क्या होगा, ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। हो गया। देखिए ये तो होता है फार्मूला। तो हम कैसे हम निकालेंगे, हम मेनली हम अभी मान लेते हैं इसका जो है हाइड्रोजन का जो है कि 1 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है 8 और 16। हम मान लेते हैं इसी का मास नंबर अभी मान लेते हैं, अभी हम ग्राम से मान लेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं हम, मेनली हम ये MU में निकालेंगे। और जैसे से हम MU निकालेंगे उसी तो आप ग्राम में निकाल सकते हैं। आगे हम आगे बताएंगे ग्राम में निकालना, अभी तो MU में सिखा रहे हैं हम। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्या, मास ऑफ क्या है 1 है हाइड्रोजन का, एटोमिसिटी कितना है इसका 2, इसे कितना है 2, इसे कितना है 1, देखिए 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा मास 8 और एटोमिसिटी 1, कितना होगा, नहीं सॉरी मास कितना 16 और 1, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना होगा 18। देखिए आ गया। इसी प्रकार जाके आप लोग सबके निकाल लीजिएगा। जैसे कि हम बात करें आगे, एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हैं हम, CO2 का आप लोग खुद से निकालना है। आगे चलते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। अब यहीं पे देखेंगे हम मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट के बाद आगे हम मोल कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम एंड BS नर्सिंग एग्जाम। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में हम बात करें, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। देखिए इतना होता है 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, इतना 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग इतना भी लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग ऐसे भी कहेंगे, लिखा मिलेगा 6 इंटू 10⁻23। इसको जो है कि ऐसे भी मिलेगा इज इक्वल टू Na मतलब यहाँ पे सोडियम में लिखा हुआ है 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर 6 इंटू 10⁻23। इसको बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर। Na जो है कि क्या लिखा हुआ है एवोगैड्रो नंबर। Na मतलब यहाँ पे सोडियम नहीं है, क्या लिखा हुआ है एवोगैड्रो नंबर, AVAGADROS एवोगैड्रोज नंबर। ये आपका जो है कि एग्रीकल्चर एग्जाम या फिर BS नर्सिंग की बात करें हम, या पैरामेडिकल के, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आता है कि एवोगैड्रोज नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एवोगैड्रोज नंबर, या फिर 1 मोल्स इज इक्वल टू कितना पार्टिकल्स होता है, या फिर कितना होता है, क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और ध्यान रखिएगा उसको भूलिएगा आप लोग नहीं। देखिए मेनली जो है कि क्या होता है, हम बात किए आपसे हम कि 1 मोल एटम इज इक्वल टू 1 मोल एटम इज इक्वल टू हाउ मैनी एटम्स, 1 मोल एटम इज इक्वल टू हाउ मैनी एटम, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम लिख सकते हैं, या फिर Na एटम लिख सकते हैं, इतना होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मैनी एटम्स, कितना होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया कि 5 मोल्स ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर, तो आप क्या कीजिएगा उसमें निकालेंगे नहीं, मोलिकुल्स ऑफ वाटर पूछ देगा, मोलिकुल्स ऑफ वाटर।
अगर हम पूछ दिए 1 मोल ऑफ जो है कि हम एटम से पूछे इतना हो गया, हम आगे पूछ दिए 1 मोल ऑफ देखिए क्या पूछ दिए हम 1 मोलिक्यूल्स, हम क्या पूछते हैं 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स, या फिर 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू हाउ मैनी, तो इसमें भी कहा 6.022 इंटू 10⁻23 H2O, या फिर हम बोल सकते हैं NaH2O। जो भी हम पूछेंगे, जैसे हम पूछते हैं 1 मोल ऑफ वाट H2O में कितना क्या होगा, तो इतना ऐसा होगा। आगे हम बात किए 1 मोल ऑफ प्रोटॉन में कितना, 1 मोल ऑफ जो है कि एटम्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, या 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स में कितना जो है कि जो है कि ई है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन्स है, तो आप लोग उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छा से। क्या कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आप लोग निकालने के लिए हम पहले सिखा दिए हैं, तो आप लोग जो है कि इजीली बहुत निकाल पाइएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। 1 मोल में इतना एटम्स हो गया, मान लीजिए कि इसमें इतना एटम्स हो गया, इसमें क्या होगा एक एटम से मान लीजिए कि कोई भी एटम ले लिया हम, वाटर हाइड्रोजन ले लिए, या फिर मान लीजिए हम यहाँ पे सोडियम ले लिए, सोडियम कितना होगा 11 इलेक्ट्रॉन्स होगा, या फिर 11 प्रोटॉन्स होगा, तो इसमें क्या होगा 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आ जाएगा। देखिए तो हम देर ना करते हुए हम आगे चलते हैं। हम आपसे हम क्वेश्चन पूछ दिए कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 हम क्या पूछ रहे हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 Na ऑफ ऑक्सीजन, क्या आ जाएगा 3 Na ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इतना हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार जो है कि आगे सबका ही निकाल सकते हैं आप लोग। अगर पूछ दिए 5 मोल्स ऑफ H2O, क्या 5 मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक, तो आपको इसमें कितना, इसमें ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन क्या है, कितना है, सल्फर कितना है, आप लोग से हम पूछते हैं। देखिए मान लीजिए हम एक लिखते हैं एग्जाम्पल, हम बहुत ईजिली तरह से देखिए जैसे कि हम बात किए हैं कि आप बताइए कि 5 मोल्स ऑफ H2SO4 यदि हम पूछ दिए कि हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ H2SO4, तो कितना होगा। एटम्स के लिए क्या करेंगे हम एटोमिसिटी निकालेंगे सबसे पहले, तो कितना होगा इसमें 2 + 1 + 4 यानी कि 4 × 6 = 7 हो गया, 7 हो गया टोटल। तो कितना हो जाएगा 5 × 7 × 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो गया। देखिए बस मेनली हमको क्या करना है, ये हमको जानना था 5 × 7। 5 × 7 किस लिए किया हम 5 मोल्स था, 5 मोल पहले आप पढ़ा दिए हैं कि 5 मोल में 5 लिख दिए सीधा हम। अब हम क्या आगे बात कर रहे हैं H2SO4, इसका एटोमिसिटी करेंगे हम 7 एंड क्या लिखेंगे हम उसका जो है कि Na मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख दिए, हो गया इतना जो है कि 5 मोल ऑफ H2SO4 में कितना होगा 5 × 7 × 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होगा इसमें, ठीक। आगे हम आगे पूछ दिए कि मोलिक्यूल्स ऑफ जो है कि इतना, इसमें कितना मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 होगा, H2SO4 में कितना मोलिक्यूल्स होगा, तो एटोमिसिटी हटा देंगे हम, ओनली 5 हो जाएगा बस। 5 × 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हो गया। इसमें आप पूछ रहे कि बताइए कि आप हाइड्रोजन का इसमें कितना आइटम है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे हम 5 × 2 कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जिसका पूछेगा उसका एटोमिसिटी, मान लीजिए कि हाइड्रोजन पूछता है तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना होता है 2 होते हैं, इसमें कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए हम। फिर आगे हम बात किए कि सल्फर का कितना होगा, तो सल्फर का एटोमिसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि क्या 1 है। हम आगे पूछे ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ऑक्सीजन के एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हम आगे जो इसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह आएगा वो सभी क्वेश्चन जो है कि आप लोग का हम करा देंगे, जो है कि शाम को जो है कि जब भी हम शाम को पढ़ाते हैं आप लोग का लाइव क्लासेस आते हैं लेकर के, तो इवनिंग जो है कि 8 से 9 के बीच में जो है कि आप लोग को एक लाइव क्लासेस होगा, उसमें जो है कि सारा जो है कि हम क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे, वहीं पर भी जो है कि लाइव लेक्चर से। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ 1 मोल्स। देखिए आगे हम बात करते हैं मोलर मास निकालने के लिए क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। जैसे कि हम ये लिखते हैं कि एटम एक लेते हैं हम, जैसे कि देखिए देखिए हम एक एटम लिए जैसे कि ऑक्सीजन 8 and 16, तो हम इसमें पूछते हैं हम कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्या पूछते हैं हम मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा। तो मास ऑफ 1 एटम ऑक्सीजन लिखेंगे तो हम क्या होगा, इसका मास नंबर लिखेंगे 16, लेकिन क्या लिखेंगे हम AMU में लिखेंगे, कितना लिखेंगे हम AMU में।
अगर आपसे पूछता है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम 16 AMU या फिर 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे। देखिए हम लोग ऐसा इसका लिख देंगे मास ऑफ 1 एटम पूछेगा तब। बट आपसे पूछ दिया मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्या पूछ दिया मास ऑफ, क्या पूछ रहा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही आ गया 1 मोल तो हम क्या करेंगे इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 क्या 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया 6.022 इतना मास निकालेंगे हम। क्या है हम क्या आपसे पूछें कि मास ऑफ ऑक्सीजन क्या बोले मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा 16 AMU निकाल दिया हम सीधा, या फिर 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻74 ग्राम्स। अगर जो आपसे हम पूछ दिए इसका ही है कि मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मास निकालेंगे हम। तो मेनली हम बात करते हैं कितना हो जाएगा। देखिए 16 इंटू इतना हम निकालना है तो 16 इंटू एक का निकालेंगे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स हो गया। इतना ग्राम जो है कि क्या लिए हम इतना ग्राम जो है कि एक ऑक्सीजन एटम का क्या है मास है। देखिए जस्ट ऊपर निकाले हैं तो इतना जो है कि इतना ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा ओबियस जो है कि दोनों का हम इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो हम यहाँ लिख दें हम 16 ग्राम 16 ग्राम। इसलिए जो है कि हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे उससे फर्स्ट लोग हम बताए थे हम ये कैलकुलेट मोलिकुलर मास, तो हम वाटर के निकाल के दिखाए थे कि 18 आया था 18 आया था। इसीलिए जो है कि हम लोग का AMU और ग्राम्स पे दोनों लगभग सेम आता है। रीजन यही होता है कि इसमें अगर हम मोल्स मेनली हम लोग क्या होता है मोलर मास जो है लिखा रहता है उसमें जो भी है इसमें क्या लिखा रहता है मोलर मास 16। हम लोग को यही मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो सब कैलकुलेट करने का वही तरीका रहेगा। देखिए जितना है मास हम लोग नहीं आ रहा है मोलर मास भी तो वही सेम आ रहा है। देखिए सब एटम को ही आएगा, सबका एटम का अलग नहीं आएगा, सब एटम का सेम आएगा। ठीक तो हम अगर जब हम बात करें अगर निकालना होगा आपको है किसी भी अगर हम बोले एटम का निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे हम किसी का भी अगर मोलर मास निकालना होगा क्या होगा मोलर मास अगर किसी भी एटम का कैलकुलेट करना होता है क्या लिखेंगे हम Na मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा AMU इन ग्राम। तो क्या आ जाएगा मोलर मास आ जाएगा। क्या किस में आएगा ग्राम में आएगा, मोलर मास इन ग्राम में आ जाएगा। बस निकल गया बहुत इजीली। देखिए आगे हम बात करते हैं मोलर हो गया, मोलिकुलर मास भी सेम इसी तरह से निकलेगा। आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल और देखिए आप लोग कहिएगा कि हमको मोलर मास हम मोलिकुल्स का निकाल के दिखाइए तो मोलिकुल्स का हम निकाल के दिखा रहे हैं हम लोग हम बहुत इजी तरीका से। देखिए मोलिकुल्स का हम बात करें एक मोलिकुल्स का देखिए क्या होता है जैसे CO2 हम बात करें CO2 का आपको निकालना है एक हम आगे बात करें इसमें हम कि आप बताइए मास ऑफ 1 मोलिकुल्स ऑफ CO2। तो हम क्या लिखेंगे हम 1 मोलिकुल्स ऑफ CO2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम कार्बन का मास कितना होता है 6 इंटू एटोमिसिटी 1 होगा 12 होता है 12 इंटू एटोमिसिटी 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू एटोमिसिटी 2 तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना होगा 24 अरे 44 कितना आ गया 44 AMU किसमें आएगा ये AMU में आएगा इसमें आएगा AMU में। तो हम मोलिकुलर मास निकाले मास ऑफ 1 मोलिकुल्स ऑफ CO2 कितना आ गया 44 AMU आ गया। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है हमको मोलर मास है ऑफ क्या है मोलर मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ CO2। क्या निकालना है मोलर मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ CO2। इसके लिए हम क्या करना होगा 1 मोल्स ऑफ CO2 के लिए क्या करना होगा हम 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ क्या होगा मोलिकुल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 1 मोल्स ऑफ CO2। 1 मोल CO2 में कितना होगा इतना प्रेजेंट होगा। इसमें हम क्या करेंगे हम 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू जो है कि मास ऑफ क्या लिखेंगे हम CO2 कितना आ गया मेरा 44
AMU, तो AMU में कितना लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम लिख दिए हम, -74 ग्राम। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, हम इसको दोनों को, तो फिर मेरा ये दोनों में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेनली मेरा यहाँ पे कितना होगा 44 ग्राम, फिर इसका भी आ गया। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, इसका भी आगे क्वेश्चन है करवाएंगे हम। देखिए मोल कैलकुलेशन मेन टॉपिक है यहाँ पे कि आगे क्या आएगा मोल कैलकुलेशन। आगे अगर आप लोग हम बताएं उतना में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कहीं भी अगर समझ में नहीं आया हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर से आप लोग हम बता देंगे। अब मेनली जितना हम बताएं उतना क्वेश्चन कहीं नहीं आता, वो सब फालतू में है, सब उतना नहीं लेना है। खाली हम इसलिए बता दिए कि कौन कहाँ से आया आप लोग पूछिएगा, इसलिए बता दिए, उतना पढ़ने की अभी जरूरत आप लोगों को नहीं है। मेनली एक क्या रखना है मोल कॉन्सेप्ट में कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है। मेनली अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं जैसे CEB, एग्रीकल्चर, नर्सिंग एंड नीट का भी, अगर जब बोले बेसिक अगर आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेनली आप लोग कहाँ याद रखेगा जैसे कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कितना होता है, या फिर 1 मोल्स कितना होता है, और मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे हम, या फिर या तो AMU में निकालिए जबकि ग्राम में निकालिए, दोनों में एक ही सेम आता है। इसलिए जो है कि नहीं बुझाएगा तो आराम से AMU में निकालिए और ग्राम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है एक मेरा टॉपिक हुआ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। क्या है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। पहले इसका लिखते हैं फॉर्मूला, लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ मोल्स का। मोल कैलकुलेशन इसमें क्या होता है, मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सबसे फर्स्ट में गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास देखिए मोलर मास बोलते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। देखिए ऐसा होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन आपसे आ गया, इसलिए बोल दिए हम कि 18 ग्राम ऑफ H2O, ठीक, क्या कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ H2O। क्या बोले हम कि 18 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। इसमें हम बात करें है कि इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन मास कितना है 18 ग्राम दिया हुआ है। गिवन मास कितना है 18 ग्राम। हम लोग इसको जो है दिखाते हैं, देखिए इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल m से, इसको देते हैं दिखाते हैं कैपिटल M से। देखिए गिवन मास इसमें कितना दिया हुआ है, और जो है कि नंबर ऑफ मोल्स को दिखाते हैं किस दिखाने हैं हम n से दिखाएंगे। तो फॉर्मूला इसे हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, या फिर कहीं कहीं MW भी होता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं m डिवाइड बाई W, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब मेनली क्या हो, मेरा गिवन मास कितना दिया हुआ है 18 ग्राम, स्मॉल m कितना है 18 ग्राम। अब आगे क्या निकालना है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम H2O का मास निकालेंगे। H2O का मास निकालने के लिए क्या करते हैं एटोमिसिटी मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास। तो एटोमिसिटी से कितना है 2 है, 2 इंटू एटॉमिक मास कितना है इसका है 1 है, प्लस ऑक्सीजन कितना होगा एटॉमिक मास 16 इंटू एटोमिसिटी कितना होता है 1 इसमें इसका लिखा हुआ है। तो 2 + 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 आ गया। मोलिकुलर मास 18 ग्राम आ गया, ठीक। मोलर मास कितना आ गया 18 ग्राम। गिवन मास कितना है, गिवन मास 18 ग्राम। तो हम निकालेंगे n नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m डिवाइड बाई m। तो m कितना है 18 डिवाइड बाई 18 काट के कितना होगा 1 मोल आ गया, 1 मोल निकल गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। कितना है उसमें मोल आएगा 1 मोल आएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको जो कैसे हमको निकालना है। 1 मोल में पूछे कि नंबर ऑफ जो है कि इसमें हम आपसे पूछ दें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितना है, तो 1 इंटू क्या होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड आगे ऑक्सीजन बात करें हम तो वही क्या होगा, फिर होगा मोल नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटोमिसिटी 1 हो गया, तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बस। देखिए इसका नेक्स्ट होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड होता है इसका, सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na एवोगैड्रो नंबर, ये भी होता है फार्मूला, आपको याद रखिएगा। ये दोनों जो है कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में काम करता है। एक और हम यहाँ पे लिखवाएंगे फार्मूला
जो कि ओनली गैस में होता है, काम करता है। जैसे कि आपसे हम इसका क्वेश्चन करवाते हैं, इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। देखिए हम आपसे बोले कि इसमें क्या, इसमें हम बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक, हम बात किए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक, इसमें फर्स्ट हम बोलें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। ठीक, हम ऐसा लिख दिए। तो ऐसा लिख दिया तो इसका मोल निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको बोलते हैं। देखिए इसको दिखाते हैं कैपिटल एन से, इसको दिखाते हैं एन ए से। एन इज इक्वल टू ई भी होता है फार्मूला, वो ध्यान रखिएगा। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एन डिवाइड बाई एन ए। कैपिटल एन कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 जो दिया रहेगा, देखिए गिवन यही दिया हुआ है, डिवाइड बाई एन ए 6.022 इंटू 10⁻23। तो काट देंगे, कितना आएगा 1 मोल आ गया। देखिए इसमें भी क्या आ गया 1 मोल्स। आप लोग बना के लाइएगा। नेक्स्ट जो है आप लोग दे रहे हैं हम 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग बना के लाइएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा आंसर है बॉक्स में कितना आता है मोल्स इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे इसमें जो है कि इसमें आगे हम जाने से पहले आप लोग हम बता दें कि आगे जो है कि दोनों लिखे फॉर्मूला है, दोनों कि जो है कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों के लिए क्या है वैलिड है, वैलिड फॉर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए जो है दोनों फॉर्मूला वैलिड है। बट आगे लिखाएंगे वो है कि ओनली फॉर गैस के लिए होता है वैलिड, जो है कि तीनों के लिए है वैलिड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जो है कि आप लोग जो है कि आगे इस तरह से बने रहिए, वीडियो में आगे पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, हम जो है कि आगे इसमें हम पढ़ाएंगे मेनली एम्पिरिकल फार्मूला, इसे पढ़ाएंगे हम। इसका मोल का एक फॉर्मूला और पढ़ा देंगे हम लास्ट हम। इसके बाद जो है कि आगे आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आप लोग हम बोले कि हम लाइव क्लास में करा देंगे सामने, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का जिस हिसाब से रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से जो है कि बायोलॉजी का भी सर पढ़ा रहे हैं, आगे फिजिक्स से पढ़ाएंगे, आगे जो है कि केमिस्ट्री का भी प्रॉपर आएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि हाँ इतना आराम से स्लो पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जो है कि एग्जाम का एग्रीकल्चर का एग्जाम नज़दीक हो गया था, कैसे होगा उस समय तक जो है कि आप लोग का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। प्लस में जो है कि क्वेश्चन भी करवा देंगे आप लोग का हम, और क्वेश्चन भी करवा देंगे, जिसको बोलते हैं कि टेस्ट पेपर भी करवाएंगे। अगर जो आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर प्रॉपर अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आगे जो है कि हम लेकर चलेंगे। फिर डिपेंड करता है आप लोग पर जो है कि आप लोग क्या चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, डिपेंड आप पर करता है। जिस अगर आप लोग प्रॉपर अच्छा सा रिस्पॉन्स दिखाइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा प्रॉपर अच्छा से, सबको आएगा तो आगे हम पढ़ाएंगे, हम लोग का भी मन लगे पढ़ाने में। इसलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।